बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी पर भारत के राजनेताओं सीरीज के तहत एक किताब आ रही है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप पर किताब आ रही है, और इस मौके पर हम यह जानना चाहेंगे कि जो आप पर यह किताब आ रही है वो आपके जीवन के किन पहलुओं को उजागर करती है। देखिए, हमारी किताब जो अभी आ रही है वो हमारे जीवन के जो मार्मिक पहलू है और सच्ची पहलू है उसका चित्रण किया गया है। और मेरे मन में बहुत इस प्रकार की उत्कंठा थी कि हमारे जीवन के बारे में कोई कुछ लिखे, इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि जिस गुर्बत में, जिस चैलेंज में साहस भर करके किस प्रकार से समावेशी विचारों को समाहित करते हुए आगे हम बढ़े हैं, तो निश्चित है कि हमारे आने वाले लोग जो हमारे जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर उनको प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसा मन में लगता था कि शायद मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा क्या, कि मेरे जो कर्तृत्व है, जो हमने सोचा, जो मेरा सिद्धांत है, वो ज्यों के त्यों रह जाएगा क्या। लेकिन धन्यवाद देते हैं हम इस जवान को कि जो उच्च जाति में भी शायद पैदा लिए हैं और हमारे बारे में सोचा है, नहीं बल्कि कई एक नेताओं के बारे में भी इन्होंने सोचा है और लिखा है। शायद सातवां ऐसे हम हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते, एक कार्यकर्ता मानते हैं, और उसके बारे में इन्होंने कुंदन जी लिखा। तो ये इनकी बड़ाई है, इनकी बड़प्पन है। हम समझते हैं कि एक हमारे जीवन से प्रभावित होकर के ही इन्होंने इस तरह से, चूँकि बहुत बड़े लेखक हैं, ऐसा प्रसंग कि समाज के लोगों को जरूर फ़ायदा हो। मांझी जी, आप समाज के हाशिए से आते हैं, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है उससे आप आते हैं। बिहार विधानसभा में आज जो कुछ हुआ है, एक तो ऐतिहासिक क्षण था कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसके लिए विधेयक आया, वह पास हुआ, सबने उसका समर्थन किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी से जो आपकी नोकझोंक हुई उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात आई है, नामांकन या सेवाओं में स्थान देने की बात जो आई है, ये ठीक है, इसको कौन नकार सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि किस आधार पर ये जोड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने जाति आधारित गणना करवाया है। तो जाति आधारित गणना को हम विधानसभा में कहा कि एकदम काल्पनिक है, सच्चाई से कहीं कोई इसको माने सरोकार नहीं है। तो ऐसे गणना करा करके अब इस आधार पर आप प्रोन्नति दे रहे हैं, नामांकन में जगह दे रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इसको भी मान लीजिए कि मैं फ़ायदा की बात मानता हूँ, लेकिन आज आज़ादी के लगभग 73-74 वर्ष हो गए गणतंत्र जमहूरियत का, और आज़ादी के 76 वर्ष हो गए। क्या अभी तक हम लोगों ने लाभ दिया है आरक्षण का, कहाँ कहाँ सुविधा हुई है, ये चीज़ को तो समीक्षा करना चाहिए। यही बात हम उनसे कहा कि इसके समीक्षा किए बगैर सिर्फ हम देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसी पर वो भड़क गए, उठ गए, कहीं कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, इत्यादि इत्यादि बात सब बोलने लगे। हम अध्यक्ष से आग्रह कर रहे थे कि आप अपने जो आदेश दिया है कि जिसको मैं पुकारूं वही बोले, तो आपने मुझे पुकारा, मैं बोल रहा था, फिर मुख्यमंत्री बीच में कैसे आ गए, और मुख्यमंत्री आ गए तो फिर हमको ही बोलने का मौका दीजिए। इसी पर तू मैं हुआ और उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी जो अवांछित मानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि कोई दिमाग जिनका ठीक है वो इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है तो ही ऐसा आदमी बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे हम क्वालिफ़िकेशन में भी बराबर हैं, एज में भी, तो डिग्री लेने में भी आपसे कम नहीं हैं, एमएलए राजनीतिक जीवन भी आपसे हम सीनियरिटी में हैं, उम्र में भी आपसे सीनियर हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के आप बोलते हैं, तो इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि आपका दिमाग संतुलन में नहीं है।